जरा चोट करने की बात है और झरने फूट पड़ेंगे। जरा चोट करने की बात है और वीणा। जिंदगी मिलती है अवसर की तरह, चुनौती की तरह। जो उस चुनौती को स्वीकार कर लेता है, जो उस अवसर का उपयोग कर लेता है, उसे परम जीवन मिल जाता है। यह जिंदगी तो उस परम जीवन का द्वार है, इस पर ही मत अटक जाना। यह तो उस राजमहल का द्वार है, इस द्वार पर ही मत बैठे रह जाना, नहीं तो भिखमंगे ही रह जाओगे। तुम सम्राट होने को पैदा हुए हो, उससे कम तो राजी मत होना। लेकिन सम्राट होने के लिए बड़ी धूल धमास चित्त से झाड़नी होगी, नींद और सपने छोड़ देने होंगे। मैं भी तुमसे कुछ छोड़ने को कहता हूं, संसार छोड़ने को नहीं कहता, स्वप्न छोड़ने को कहता हूं। मैं भी तुमसे कुछ छोड़ने को कहता हूं, पत्नी बच्चे परिवार छोड़ने को नहीं कहता। ये मन के पास, मन के दर्पण के पास जो गर्द गुबार जम गई है, जो स्वभावता जम जाती, यात्रा कर रहे हैं हम जन्मों जन्मों से, सदियों सदियों से। यात्रा में यात्री के कपड़ों पर धूल जम ही जाएगी, यह स्वाभाविक है। इस धूल धमास को झाड़ दो और तुम पाओगे तुम्हारे भीतर छिपा है कोहिनूर, तुम्हारे भीतर मालिक छिपा है। जिसको तुम खोज रहे हो तुम्हारे भीतर छुपा है, खोजने वाले में छिपा है, और तुम भागे चले जाते हो। और तुमने कभी आंख खोलकर अपने भीतर जरा भी टटोला नहीं। इसके पहले कि तुम जगत में खोजने निकलो, एक बार अपने भीतर तो झांक कर देख लो। धर्म उस झांकने की कला का नाम है। इसलिए धर्म का प्रारंभ श्रद्धा से होता है और अंत भी श्रद्धा पर। श्रद्धा का क्या अर्थ है? श्रद्धा का अर्थ है जो दिखाई नहीं पड़ता उसकी खोज की हिम्मत। श्रद्धा का अर्थ है बीज को बोने की हिम्मत। बीज में अभी फूल तो दिखाई पड़ते नहीं। श्रद्धा का अर्थ है भरोसा कि बीज टूटेगा, कि बीज कंकड़ नहीं है। मगर ऐसे तो बीज और कंकड़ में क्या फर्क दिखाई पड़ता है? फर्क तो भविष्य में तय होगा। भविष्य अभी आया नहीं। बीज को जब कोई बोता है तो भरोसे की सूचना देता है, श्रद्धा का इशारा हो रहा है, श्रद्धा की भावभंगिमा। बीज को बोने में बड़ी श्रद्धा है। इस बात की श्रद्धा है कि बीज टूटेगा, कंकड़ नहीं। इस बात की श्रद्धा है कि बीज में फूल छिपे हैं जो प्रकट होंगे। अभी दिखाई नहीं पड़ते, कोई फिक्र नहीं, कभी दिखाई पड़ेंगे। जो अभी अदृश्य है वो दृश्य होगा। फिर बीज को पानी देता है माली। अब तो बीज दिखाई भी नहीं पड़ता, फूल तो दूर, फूल का दिखाई पड़ना तो दूर, अब तो बीज भी जमीन में खो गया और बीज भी दिखाई नहीं पड़ता। बड़ी श्रद्धा चाहिए। बीज भी गया, फूलों का कुछ पता नहीं। देता है पानी, देता है खाद और प्रतीक्षा करता है और प्रार्थना करता है। श्रद्धा का अर्थ होता है शून्य से वार्तालाप। आकाश शून्य है। जब कोई श्रद्धालु हाथ उठाकर आकाश की तरफ प्रार्थना करता है, श्रद्धा की खबर दे रहा है। शून्य उत्तर देगा भी। वहां कोई है जो उत्तर देगा, उत्तर कभी आएगा, लेकिन प्रश्न का बीज डाल रहा है इस भरोसे में कि उत्तर का फूल आएगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, देर हो सकती है, अंधेर नहीं होगा। धीरज रखेगा, भरोसा रखेगा, आता होगा, आना ही चाहिए। श्रद्धा कभी निष्फल नहीं गई है, और अगर निष्फल गई हो तो जानना नपुंसक थी, रही ही ना होगी। ऊपर ऊपर थी, झूठी थी, थोथी थी। विश्वास रहा होगा, श्रद्धा ना रही होगी। विश्वास और श्रद्धा का वही भेद है। विश्वास का अर्थ होता है
मान लिया। कौन झंझट करे न मानने की, इसलिए मान लिया। लोग कहते हैं ईश्वर है, अब कौन विवाद करे, किसको फुर्सत पड़ी विवाद करने की, समय किसके पास है। व्यर्थ की बातों में पढ़ने के लिए और व्यर्थ की बातों में समय गंवाने के लिए सुविधा किसके पास। चलो लोग कहते हैं ईश्वर है तो होगा, हम भी विश्वास कर लेते। जब इतने लोग कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे। विश्वास उधार है, झूठा है, बेईमान है। श्रद्धा का अर्थ होता है दुनिया कहती हो कि ईश्वर नहीं है, सारी दुनिया कहती हो कि ईश्वर न कभी था न कभी होगा, सब झूठ है, सब कल्पना है, सब अफीम का नशा है, सब मनगढ़ंत है, सब चालबाजों की ईजाद है, सब धोखाधड़ी है, सब पाखंड है। सारी दुनिया कहती हो, तब भी श्रद्धा नहीं कपती। श्रद्धा कहती है मैं तलाशूं, मैं खोजूं। उठो कि सब में जमाले शहर तलाश करे। रात दिखाई पड़ रही, सुबह का कुछ पता नहीं। और तुमने देखा सुबह जैसे जैसे करीब आती रात और गहन और घनी होती जाती। सुबह होने के ठीक पहले रात सबसे ज्यादा अंधेरी हो जाती। उठो कि सब में जमाले शहर तलाश करे, हुजूम खार में गुलाहे तर। कहां सोवे दिन रैन विरहनी जागरे, कहां सोवे दिन रैन। हम सोए ही हुए, हमारी नींद आध्यात्मिक है। शारीरिक नींद तो दिन में टूट जाती है, लेकिन आध्यात्मिक नींद दिन में भी जारी रहती है। रात तुम आंख बंद करके सोते हो, दिन तुम आंख खोल के सोते हो, मगर नींद जारी। रात तुम सपने देखते हो, दिन तुम इच्छाएं। लेकिन स्वप्न और इच्छाएं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। स्वप्न नींद की इच्छाएं हैं, इच्छाएं तुम्हारे तथाकथित जागरण के स्वप्न। इच्छा का अर्थ है भविष्य। जो नहीं है उसमें तुम खो गए, जो नहीं है उसमें खो जाने का ही नाम तो सपना है। जो नहीं है उसमें खो गए तो जो है उससे चूक गए। कहां सोवे दिन रैन। धर्मदास कहते हैं कब तक सोओगे, कितना सोओगे। रात भी सोए रहते हो, दिन भी सोए रहते हो। जन्म जन्म बीत गए सोए सोए, जागकर कब देखोगे। और सोए सोए जिसे तलाश रहे हो वो जागकर अभी मिल सकता है, तत्क्षण यही। और सोए सोए कभी ना मिलेगा। सोए हुए आदमी और परमात्मा का मिलन नहीं हो सकता। इसलिए नहीं कि परमात्मा सोए हुए आदमी से नहीं मिलता, सोए हुए आदमी से भी मिलता, मगर सोया हुआ आदमी पहचाने कैसे। तुम नींद में पड़े हो, कोई तुम्हारे पास भी आके बैठा रहे तो बैठा रहे, उसकी तरफ से तो मिलन हो रहा है, तुम्हारी तरफ से कुछ मिलन नहीं हो रहा। मैं एक घर में मेहमान हुआ, वहां एक महिला कोमा में गिर गई है, कोई 9 महीने से कोमा में पड़ी। पति अब भी फूल लाके उसके तकिए पर रखते, बच्चे अब भी उसके पैर दबाते, मगर उसे कुछ पता नहीं। चिकित्सक आके अब भी उसकी नाड़ी देख जाते, मगर उसे कुछ पता नहीं। ऐसा ही कोमा है तुम्हारा। जब तक परमात्मा नहीं जाना गया है तब तक समझना कि तुम नींद में हो। जागरण का एक ही सबूत है कि परमात्मा का अनुभव हो जाए, और कोई सबूत नहीं। इसलिए अगर तुम्हें परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ हो तो समझ लेना कि भी सोए हो और किसी जागृत व्यक्ति का सत्संग करो, किसी जागे हुए से जुड़ जाओ, क्योंकि जागा हुआ ही सोए को जगा सकता है। कहां सोवे दिन रैन, कोई जागा हुआ ही तुमसे कह सकता है, कोई जागा ही तुम्हें हिला सकता है, झकझोर सकता है। काम क्रोध मद लोभ छांदु सब द्वंद रे, यही द्वंद है, और द्वंद ही नींद का आधार है।
हम दो में बटे हैं इसलिए सो गए। बटने के कारण हमारी शक्ति बिखर गई, जुड़ जाए, इकट्ठी हो जाए, केंद्र पर आ जाए, हम एक हो जाएं, जागरण हो जाए। हम खंड खंड हो गए, और हमें खंड खंड किसने किया? हमने ही कर लिया। काम, क्रोध, मद, लोभ, इन्होंने ही हमें द्वंद्व से भर दिया। मनुष्य सदा ही यह मिल जाए, वह मिल जाए, ऐसा हो जाऊं, वैसा हो जाऊं, इसकी दौड़ में लगा है। उस दौड़ का नाम काम है। और अगर तुम्हारे इस दौड़ में कोई बाधा डालता तो क्रोध उठता है। तुम धन पाना चाहते हो और कोई प्रतियोगिता करता है बाजार में तुमसे। तुम पद पाना चाहते हो, कोई चुनाव में तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाता है, तो क्रोध पैदा होता है। तुम जो पाना चाहते हो उसमें कोई बाधा डाल रहा है, तो शत्रुता पैदा होती। काम मूल है हमारी सारी निद्रा का। फिर काम से और चीजें पैदा होती जो बाधा पड़